ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमारी 45 नंबर की गाथा पूरी हुई थी। श्लोक 45 नंबर का श्लोक पूरा हुआ था। आचार्य देव ने अंतरात्मा की तो चर्चा प्रारंभ की थी, अंतरात्मा कैसा होता है वगैरह सब बता दिया था। अंतरात्मा होने के बाद भी बहिरात्मपना का प्रसंग आता है। इसमें कोई बेमत नहीं है, कोई वो बात नहीं है, आता है। क्योंकि जीव का परिणाम कभी किस तरफ चला जाएगा, अरे अभिप्राय सही होने के बावजूद भी परिणाम बिगड़ जाते और परिणामों का फल मिलता ही है। अभिप्राय है, सही अभिप्राय है तो वो परिणाम वापस सीधे हो जाएंगे, लेकिन जब परिणाम हुए तब तो उस प्रकार का कर्म बंधन होता ही है। जितना जितना समय ऐसा रहता है उतना उतना समय अपने स्वभाव से, अपने आत्मा से वो दूर रहता है। और भी आगे ज्यादा परिस्थिति बिगड़ भी सकती है। तब तक तो राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए तो मिथ्यात्व की भूमिका तक भी वापिस आ सकता है यह जीव। कहा है ना, उपशम श्रेणी वाला जीव नियम से गिरता है। क्यों गिरता है भाई? इतना 11वें गुणस्थान से गिरता है कि हाँ, 11वें गुणस्थान से भी गिरता है। यहां पे अंतरात्मा को तो चतुर्थ गुणस्थान वाला बताया है, चतुर्थ गुणस्थान वाला बताया, तो चतुर्थ गुणस्थान वाला तो वो भी गिरता है और उपशम श्रेणी वाले मुनिराज भी नियम से गिरते हैं। ठीक है, अपनी ये बात मतलब अंतरात्मा और बहिरात्मा का डिस्ट्रीब्यूशन करके तफावत बता के बहिरात्मपना वापिस आएगा तो उसमें से कैसे छूटना, कैसे छुटकारा पाना, उसकी सुंदर बात हमने लगभग 4-5 श्लोक के माध्यम से पढ़ी। अभी वापिस वही बात की जो देखो क्या कहते हैं, फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा उसको यानी कि भ्रांति को किस प्रकार से छोड़े, कैसे वो छोड़ता है। अपना 46 नंबर का श्लोक है, उसकी उत्थानी का पढ़ी। क्या देखो, फिर से भ्रांति, फिर से भ्रांति का मतलब अंतरात्मा तो हो चुका था, चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान, उपशम श्रेणी तक अंतरात्मा क्या है ना, 12वें गुणस्थान तक उत्तम अंतरात्मा कहा ना, तो ये सब अंतरात्मा की भेद। तो वहां से फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा इसको यानी कि भ्रांति को किस प्रकार से छोड़े, उसका आचार्य देव हमें बताते हैं कि उस भ्रांति को कैसे छोड़ी जाए। आ सकता है ना, 16 वलय का सोना प्रकट हो गया, बरोबर है। सोना कैसा होता है, थोड़ा 16 वलय का सोना एकदम शुद्ध 999 कहते हैं ना, जो भी है वो। अभी उसका हम घरेणा बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर वापस वो और जो अन्य धातु हैं वो धातु को हम मिलाते हैं। तो क्या हुआ कि सुवर्णपना का कम हो गया ना, सुवर्णपना कम नहीं हुआ, लेकिन उसमें वो बहिरात्मपना की तरह और विशुद्ध मतलब अशुद्धता आ गई।
आगे अशुद्धता आ गई। सुवर्ण तो सुवर्ण ही है, बरोबर है, लेकिन वो सुवर्ण को हम दागिना वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर और भी कुछ मात्रा में हम डालते हैं, मालूम है हमें। तो वो इस तरह से देखो, इस तरह से ऐसे परिणामों से बहिरात्मपना यानी कि अशुद्धता आने की संभावना है, आ जाती है। फिर वो अशुद्धता को कैसे टाले? तो जो सच्चा झवेरी है, जो उसको सोनार, झवेरी यानी कि सोनार, उसको पूरा मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर इतना टच का सोना है, बराबर है। देखो हम पढ़ते हैं, मतलब किस तरह से वो टच का सोना तो ज्ञान हुआ, वो वापिस वो उसमें से वो अशुद्धता है वो कैसे निकाला जाए। आई बात समझ में? 16 वलय का स्वर्ण प्राप्त हुआ, अभी उसको ताप की जरूरत नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे जो बुद्धिशाली है ना, हम लोग ज्यादा बुद्धिशाली वाले, तो वो सोने को, सोना भाई एकदम वो धातु है, तो उसको वापिस अंदर में डालने के लिए, क्या डालने के लिए, क्या कहा, अंदर में वो मजबूताई करने के लिए और भी अन्य धातु प्रवेश करते हैं, अंदर अंदर धातु आती है, वो क्या हुआ, बहिरात्मपना आया, बरोबर, बहिरात्मपना आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनार उसको वो निकाल देगा और बता देगा कि इतना अंदर अशुद्धता है, और अशुद्धता बताने के बाद अशुद्धता निकालने की बात बताएगा। तो ये हमारे धन्य मुनिराज, हमारे धन्य आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी बताते हैं कि कैसे हमें बहिरात्मपना आता है, तो हम कैसे उसको निकाले। देखो पढ़ता हूं मैं, 46 नंबर की गाथा है, श्लोक है 46 नंबर की, देखो, अचेतनमिदं दृश्यं दृश्यं चेतनं ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतम। क्या कहा, देखो पढ़ते हैं, जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाई, रोष तोष किस से करूं, हूं तटस्थ निज माय। क्या कहते हैं, जो दिखता है वो चेतन नहीं है, तो मैं जो दिखता है वो चेतन नहीं है, और चेतन तो अगोचर है। चेतन तो कैसा है, अमूर्तिक पदार्थ है, अरूपी पदार्थ है, और ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरपूर है। तो मैं जो दिखता है वो मेरा नहीं है, तो मैं उससे रोष तो क्या करूं, उससे मैं क्या गुस्सा करूं, उसको मैं क्या बताऊं, बस में। और हूं तटस्थ निज माही, मैं उस समय में तटस्थ भाव, ना उसके ऊपर राग करूं, ना उसके ऊपर द्वेष करूं, ना उसको इष्ट मानूं ना अनिष्ट मानूं, ना ये हितकारी है ना अहितकारी है। मेरा हितकारी तो मेरे अंदर ही है, वो मेरा हितकारी तो कैसा है, अगोचर है। अगोचर यानी कि अमूर्तिक है, अरूपी है वो। बस समझ में यार, पकड़ना बात को अच्छी तरह से। जो बात बताते हैं आचार्य देव, बहुत ही एकदम तोल तोल के बताते हैं, ज्यादा वो मतलब आचार्य देव को कहते हैं ना, आचार्य देव को यदि एक अक्षर यदि कम लिखना पड़े कोई श्लोक में या गाथा में, तो जैसे कि माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इतना खुशी होती है, इतना खुशी मुनिराज को होती है। क्यों? क्योंकि इतना उपयोग बाहर में अटकता है। ऐसा लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको मानो कि वो तो पहले तो ताड़पत्र पे लिखते थे, तो ऐसा उनका वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं लगता था वगैरह, नहीं, मेरा उपयोग बाहर, देखो शास्त्र आदि रचना करने में भी मेरा उपयोग बाहर जाता है। स्वाध्याय किसे कहा, सोचो आप, स्वाध्याय किसे कहते हैं हम, स्व का अध्ययन, वहां पे वो स्वाध्याय है। बहुत ही पुरुषार्थ लगता है भाई, बहुत पुरुषार्थ लगता है।
इतना पुरुषार्थ लगता है कि वो पुरुषार्थ हमें बहुत ही तनतोड़ परद्रव्य के साथ जितना मजबूताई से जुड़े हैं, इतनी सी डबल मजबूताई से तो परद्रव्य से हम छूटे पड़ेंगे। जो बाहर दिखने वाले पदार्थों से हम इतने जुड़े हुए हैं, इससे डबल पुरुषार्थ करो, डबल जोर से वहां से छूटो, तो तुम्हें ये अपना अपना अगोचर वस्तु, अपना चैतन्य वस्तु हमें मिलेगी। देखो क्या कहते हैं, पढ़ लेता हूं मैं, अनुवाद पढ़ लेता हूं। हाँ, मंदिर जी जाना है इसके लिए। हाँ, अनुवाद पढ़ लेता हूं, ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे। ओके। अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करके, क्या कहते हैं, अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करे कि यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ समूह है वह समस्त ही चेतना रहित जड़ है, और जो चैतन्य रूप आत्मा है वह इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैं किस पर क्रोध करूं और किस पर संतोष व्यक्त करूं? अतः मैं तो अब राग द्वेष के परित्याग रूप मध्यस्थ भाव को धारण करता हूं। न किसी के ऊपर राग, न किसी पर दोष, न किसी पर क्रोध, न किसी के ऊपर संतोष। बहुत ही अपना जैन धर्म इतना इतना क्या बताए उसको, किसके पर? जो मेरी चीज है वो तो दिखती नहीं है, वो तो अचेतन है। अचेतन यानी चेतन दिखती नहीं है, और अचेतन दिखती है। तो अचेतन तो मेरी है ही नहीं, जो मेरी नहीं है। देखो मैं अभी एक प्रार्थना सभा में गया था, तो बहुत सारे लोग आए, सबको मिले, जय जिनेंद्र किया, हाथ जोड़े और आगे बढ़ गए। अचानक कोई और एक लेडीज आए, वो लेडीज का जिसकी प्रार्थना थे वो बहन के, समझो ना, वो पतिदेव थे। तो उनको कोई एक लेडीज आई और एक दो लेडीज आए, तो उनको देखते और जोरदार रुदन चालू हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो वहां पे वो ये मेरे हैं, ये मेरे अपनत्व है ऐसा माना, इसके लिए वहां पे रुदन ज्यादा आ गया। मैं मेरा दुख किसको बताऊं? ऐसा हुआ ना, मैं मेरा दुख किसको बताऊं? तो मैं मेरा दुख मैं और किसको बता के कोई फायदा नहीं है। मैं मेरा दुख मेरे जो पहचान वाले मेरे नियरेस्ट है उनको बताऊं। बस ऐसा देखो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वाली बात है, लेकिन जो दृष्टांत है, किसी को अपना क्या दुख, अरे संसार में हर प्राणी दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ पाता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं किस तरह से रहूं? कि भाई तुम है ना अपने स्वभाव में इतने मजबूत रहो कि क्या बताए तुम, मेरा जो दिखता है वो तो सब अचेतन है, उसके ऊपर मैं क्या रोष तोष करूं? जो मेरा चेतन है वो चेतन को तो मेरे अंदर ही है, और मैं ना उसके ऊपर रोष, ना इसके ऊपर तोष, ना रोष यानी कि क्रोध भी नहीं, उसके ऊपर संतोष भी नहीं। तो मैं मध्यस्थ भाव धारण करता हूं। मध्यस्थ भाव, उदासीन भाव इतना जबरदस्त है कि कर्म आते भी नहीं है, और आए हुए बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं और खिर जाते हैं। नया पाक दे बिगड़। समझना बात को अच्छी तरह से। आज की बात यहां पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याहनी जनी दी।